साहब कहते हैं चढ़ तरुवर दो पक्षी बैठे, चढ़ तरुवर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, चेला रहा सो चुन चुन खाया, गुरु निरंतर केला, गुरु निरंतर। परमात्मा सदैव है। सृष्टि और प्रलय ये धर्म है प्रकृति का, जन्म और मरण का, सृष्टि और प्रलय का। यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। प्रलय में कैसा अंधेरा है, साहब की वाणी क्या कहती है, प्रलय का दृश्य का कितना अद्भुत वर्णन हुआ है। वैज्ञानिक बतलाते हैं वायु का वेग बढ़ जाता है प्रलय में और ग्रह मालाएं नष्ट होने लगती हैं। सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है। इस वर्तमान सृष्टि के ही 200 करोड़ वर्ष हो गए हैं, 2 अरब 200 करोड़ जो उत्पन्न हुआ है वो अपने कारण में जाता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। 6 प्रकार की गतियां हैं जो शरीर के साथ, इसका अर्थ है संसार के साथ। शरीर मतलब संसार, हम शरीर कहें या संसार कहें, 2 बात नहीं, एक बात है। शरीर मतलब संसार। क्षिति परमाणु हल्का होई, वायु वेग नभ उड़त सोई, ग्रह माला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही, कारण कारज तत्व विलीना, रह परमाणु तत्व अभिना, अक्षरधार अंतर मुख होई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई, आप रह पुरुष अकेला, शब्द अनंत अखंड अमेला। वायु का वेग बढ़ जाता है, ग्रहमालाएं नष्ट हो जाती हैं, छिन्न भिन्न हो जाती हैं। कैसा अंधेरा है प्रलय में, कोई अमावस की रात है क्या? वहां बादलों से भरी घोर अंधेरी रात की कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा। अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस। अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस है प्रलय में। और इस प्रलय में भी, इस घनघोर अंधेरे में भी जो पूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, जो समस्त ज्ञान की योनि है, जो समस्त ज्ञान विज्ञान के मूल में है, परमात्मा जो परम ज्ञान स्वरूप है, केवल ज्ञान नहीं, वो परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, वह तो अपने सहज आनंद में सदैव ही स्थित है। सृष्टि जाए तो प्रलय में जाए, वो सहज आनंद में स्थित है। वृक्ष है प्रकृति का, 2 पक्षी बैठे हैं। जीवात्मा भोगता है, कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जिस प्रकार के कर्म हैं उसी प्रकार के फल हैं। वो परमात्मा साक्षी है।
सबके कर्मों को जानता है, वो कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, वो न्यायाधीश है। चौथी भिक्षा लकड़ी लाना। कहां से लकड़ी लाना? साहब क्या कहते हैं? वृक्ष के पास न जाना। गीली सूखी छोड़ के चेला, गीली सूखी छोड़ के चेला, गट्ठर बांध के लाना, गट्ठर बांध के लाना। कितना बड़ा संदेश है आध्यात्मिक। साहब की वाणियों में अध्यात्म का रहस्य बड़े ही विशिष्ट रूप से विद्यमान है। तो अध्यात्म का संदेश है वो साहब की वाणियों में सहज प्रकट है। और बहुत बार सत्य जो वाणी है वो हमें उलट लगती है, उलट बांसी है, विपरीत लगती है। वो सत्य परम सत्य है, लेकिन प्रायः कहा जाता है कि उल्टी बाड़ी है। ये कोई उल्टी नहीं है। उसको वास्तविक रूप से आत्मसात करने की जरूरत है। और साहब की वाणियां ऐसे अनेकानेक रहस्यों से भरी पड़ी हैं जो हमें अध्यात्म का वास्तविक संदेश देती हैं और बहुत ही सामान्य सहज भाषा में देती है। संसार के संबंधों को किस प्रकार से साहब ने उस परम तत्व से जोड़ा है, संसार के विभिन्न संबंधों को साहब ने उस परम तत्व से रूपायित कर कर किस प्रकार से चेतना के जागरण का जो दिव्य मार्ग दिखाया है वो अपने आप में अनूठा है। हम चलते हैं अब साहब की वाणियों में। ये वाणियां न गूंजे इस प्राकट्य दिवस पर तो ये बड़ा ही विपरीत होता है। साहब की दिव्य शाहबी का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। शांत चित्त होकर साहब के दिव्य स्वरों का हम सब श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। कबीर का घर शिखर पर जहाँ से हिल गए, कबीर का घर शिखर पर जहाँ से हिल गए, पावन तीगे पीपील का हल कंडला देव, पावन तीगे पीपील का हल कंडला देव। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।
हम पर बरस्यो अंतर भीजी आत्मा हरा भरा बन राय अंतर भीजी आत्मा हरा भया बन राय। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। इन वाणियों में प्रेम रस का ही अनंत प्रवाह है। प्रेम का स्थान अहंकार न ले ले, प्रेम का स्थान अहंकार न ले ले, मैं तू या हवा। प्रेम आत्मा की सुगंध है। स्वरवेद की वाणी कहती है प्रथम भूमिका प्रेम है, भक्ति नहीं बिनु प्रेम, भक्ति बिना कस मुक्ति है, नर जीवन मणि प्रेम, नर जीवन मणि प्रेम। प्रेम रस की धारा, भक्ति का जो तात्पर्य है वह ज्ञान और प्रेम से ही तो है। सेवा भावना से ही तो है, सहजता से ही तो है। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट ना हो, साहब ने बार बार ये संदेश दिया है। समुद्र के ऊपरी तट पर कैसे तरंगे तरंगित हो रही हैं। समुद्र में ज्वार आ गया है, समुद्र के ऊपरी भाग पर तरंगे आपस में लड़ रही हैं, टकराव है। मैं बड़ी, मैं बड़ी। एक है वास्तविक अहम, मैं हूं। कौन मैं? जो मैं नित्य हूँ, सहज हूँ, सनातन हूँ, सहज हूँ, निरंतर हूँ। और एक है अवास्तविक अहम, एक है वास्तविक अहम और एक है अवास्तविक अहम जो मिटने वाला है, जो विनाशी है, जो अस्थिर है, जो भौतिक है। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं आपस में। तरंगों के लड़ने से अशांति है, चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो गए हैं। मन में कितना ज्वार है विचारों का, कितना उतार चढ़ाव है विचारों में। हजारों हजार विचार प्रतिदिन। कौन सा विचार हमारे लिए उपयोगी है, कौन सा विचार हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अनेकों तरंगे हैं हमारे मन में, लाखों दरवाजे हैं हमारे मन के।
इतना प्रवाह है हमारे मन का। एक हमारी मन की स्थिति जागृत है, एक स्वप्न है, एक सुसुप्ति है, गाढ़ी नींद है। जागृत में जगे हुए हैं, आंखों से दृश्य परिलक्षित हो रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण हो रहा है। मन बाहर भागा जा रहा है, बहा जा रहा है, हजारों हजार विचार। जो साधक है, जो साधिकाएं हैं, वे विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करने लगते हैं। विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करने लगते हैं और श्रेष्ठ विचारों के साथ, उपयोगी विचारों के साथ, कल्याणकारी विचारों के साथ ही अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास करते हैं, आध्यात्मिक विकास करते हैं। विचारों की उठापटक उन्हें व्यथित नहीं कर सकती। जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों का अध्ययन करता है, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हमारे मन की क्या स्थिति थी, हमारे विचारों की क्या स्थिति थी, एक साधक, एक साधिका इसका निरीक्षण करते हैं। उनकी एक स्थिति है। हमारा मन जिस स्थिति में है, हमारी बुद्धि जिस स्थिति में है, उससे हमें आगे ही बढ़ना है, आगे ही जाना है, आगे ही जाना है और शुद्धि और पवित्रता के पथ पर जाना है। प्रतिदिन अभ्यास करना है मन के नियंत्रण का, मन की शुद्धि का। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगों में टकराव है, ज्वार आ गया है समुद्र में। ये तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराकर वापस लौट आती हैं। पर्वत खड़ा है, तरंगों के टकराव से अस्थिरता है, चपलता है, चंचलता है। मन के अनियंत्रण से अशांति है जीवन में। जिस समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगे आपस में लड़ रही हैं और तरंगों के लड़ने से अशांति, अस्थिरता, चंचलता, चपलता दृष्टिगोचर हो रही है, उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के आंतरिक भाग में, उसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहाँ कोई तरंग लड़ नहीं रही, वहाँ तो शांति का ही समुद्र है, वहाँ तो शांति का ही समुद्र है। वहाँ गंभीरता है, वहाँ नीरवता है, शब्दता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। वो समुद्र का गर्भ है, वो समुद्र का अंतराय है। वह शांति का समुद्र कहीं बाहर नहीं, वह शांति का समुद्र तो हम सब के भीतर ही स्थित है, हम सब के भीतर ही स्थित है।